आज का एक कार्यक्रम था सकून नाम से जो एनजीओ है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 550 परिवारों में खुद पाइप और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि जिन घरों में तिरंगा लगा, आज उन परिवारों के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर और पुरानी यादें ताज़ा करते हुए आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लाइवली कार्यक्रम है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे भगवंत मान जी, मुझे लगता है कि अभी ताज़ा जो उनके खुद के उपचुनाव के अंदर जो उनके विधायक या मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा की सीट खाली हुई, उसी का ही बाई इलेक्शन था। तो मैं समझता हूँ विचलित होंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि ताज़ा अभी सरकार बनी और इतनी मेजोरिटी के साथ बनी और पहले ही चुनाव हार गए। सर, एसवाईएल पे क्या बताना चाहिए? एसवाईएल पे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पंजाब सरकार को अपना जो हिस्से की नहर है उसकी खुदाई करके पानी देना चाहिए, स्पष्ट कर दिया। और इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से माननीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही, बड़ी बात लोग करते रहे, हम पानी लेके रहेंगे, हम ये करेंगे, खाली अखबारी बयानबाजी थी। लेकिन कोर्ट के अंदर अच्छे से जिसने केस को परस्यू किया, ऐसे हमारे अपने मनोहर लाल जी हैं। सर, पंचायत चुनाव का क्या कुछ? पंचायत चुनाव है, बहुत मैं तो चाहूँगा कि प्रेम के साथ सभी चुनाव लड़ें, कोशिशों के सर्वसम्मति बने अधिकतर गाँव के अंदर और आपस में प्रेम के साथ चुनाव लड़ें और अच्छा रहेगा पंचायत। 25 सितंबर को सब तीसरे मोर्चे की तैयारियां चल रही हैं क्या? नहीं, वो लगातार चलती रही, आज की बात नहीं, वर्षों से चलती रही हैं और चलती रहनी भी चाहिए। विपक्ष भी अपनी सार्थक भूमिका निभाए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है डिरेल्ड हो चुका है। उनका सिर्फ लक्ष्य अपने वैचारिक मतभेद हैं, उनके सैद्धांतिक मतभेद हैं, उनकी भी चिंता नहीं करते। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं हिंदुस्तान कमज़ोर हो नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के चक्कर में वो चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए। लग रहा है सर, इनेलो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो इस तरीके से तीसरा मोर्चे की तैयारी हो रही है, सब देखने को मिलेगा। नहीं, इनेलो का अपना आधार है, उनके अपना वर्कर भी हैं, अच्छे समर्पित उनके वर्कर हैं। मैं तो उनको शुभकामना दे सकता हूँ, वो भी आगे बढ़ें। आज का एक कार्यक्रम था सकून नाम से जो एनजीओ है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 550 परिवारों में खुद पाइप और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि जिन घरों में तिरंगा लगा, आज उन परिवारों के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर और पुरानी यादें ताज़ा करते हुए आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लाइवली कार्यक्रम है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे भगवंत मान जी, मुझे लगता है कि अभी ताज़ा जो उनके खुद के उपचुनाव के अंदर जो उनके विधायक या मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा की सीट खाली हुई, उसी का ही बाई इलेक्शन था। तो मैं समझता हूँ विचलित होंगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि ताज़ा अभी सरकार बनी और इतनी मेजोरिटी के साथ बनी और पहले ही चुनाव हार गए। सर, एसवाईएल पे क्या बताना चाहिए? एसवाईएल पे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पंजाब सरकार को अपना जो हिस्से की नहर है उसकी खुदाई करके पानी देना चाहिए, स्पष्ट कर दिया। और इसके लिए मैं बहुत दिल की गहराइयों से माननीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि इससे पहले भी सरकारें रही, बड़ी बात लोग करते रहे, हम पानी लेके रहेंगे, हम ये करेंगे, खाली अखबारी बयानबाजी थी। लेकिन कोर्ट के अंदर अच्छे से जिसने केस को परस्यू किया, ऐसे हमारे अपने मनोहर लाल जी हैं। सर, पंचायत चुनाव का क्या कुछ? पंचायत चुनाव है, बहुत मैं तो चाहूँगा कि प्रेम के साथ सभी चुनाव लड़ें, कोशिशों के सर्वसम्मति बने अधिकतर गाँव के अंदर और आपस में प्रेम के साथ चुनाव लड़ें और अच्छा रहेगा पंचायत। 25 सितंबर को सब तीसरे मोर्चे की तैयारियां चल रही हैं क्या? नहीं, वो लगातार चलती रही, आज की बात नहीं, वर्षों से चलती रही हैं और चलती रहनी भी चाहिए। विपक्ष भी अपनी सार्थक भूमिका निभाए, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष जो है डिरेल्ड हो चुका है। उनका सिर्फ लक्ष्य अपने वैचारिक मतभेद हैं, उनके सैद्धांतिक मतभेद हैं, उनकी भी चिंता नहीं करते। उनका तो सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि जब तक मोदी जी हैं हिंदुस्तान कमज़ोर हो नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के चक्कर में वो चाहते हैं कि मोदी जी को हटाया जाए। लग रहा है सर, इनेलो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो इस तरीके से तीसरा मोर्चे की तैयारी हो रही है, सब देखने को मिलेगा। नहीं, इनेलो का अपना आधार है, उनके अपना वर्कर भी हैं, अच्छे समर्पित उनके वर्कर हैं। मैं तो उनको शुभकामना दे सकता हूँ, वो भी आगे बढ़ें। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।